हम जो रोज़ाना जो बात करते हैं वो मतलब मुक्त आत्मा की बात करते हैं, मुक्त जीवन की बात करते हैं। अब कोई किसी व्यक्ति को जीवन में दुखों के कारण समझ में आए और मतलब अधिकतर यही सत्य है कि कोई प्राणी मात्र दुख नहीं चाहता, और ये भी अधिकतर सत्य है कि प्राणी मात्र सुख के लिए चेष्टा करता हुआ दिखाई देता है। इन्हीं तरह के मनुष्य के समाज में से किसी को इस जीवन प्रक्रिया के बीच में कुछ ज्ञान हुआ और वो ज्ञान हुआ कि बंधन और बंधन से मुक्त, कि उसमें ज्ञान हुआ कि दुख है नहीं, लेकिन ज़्यादातर दुख का कारण बंधन है। कुछ दुख होते हैं, उन दुखों से वो व्यक्ति चुप रहता है, जैसे कि गर्मी हो जाती है, सर्दी हो जाती है, वायु भूकंप आ जाते हैं, बाढ़ आ जाती है, बीमारियां फैल जाती हैं। ऐसे इस प्रकार के जो दुख होते हैं, उनमें दुख तो होते हैं, लेकिन उनका वो ऐसे कुछ कर नहीं सकता ऐसा वो समझता है, तो उस विषय में तो वो चुप रहता है। लेकिन कुछ दुख ऐसे होते हैं जिन दुखों के कारण उसको दिखाई दे जाते हैं, तो फिर वो उन कारणों को मतलब खत्म करना चाहता है। कहीं हद तक वो उन कारणों को खत्म भी कर दे। तो उस प्रक्रिया में, जीवन की प्रक्रिया में जागे हुए मनुष्य को लगता है कि इच्छा दुख का कारण है, और बढ़ी हुई इच्छा और भी दुख का कारण है। और वो इसको वहाँ भी जोड़ देता है कि जो बढ़ी हुई इच्छाओं का समाज यदि ज़्यादातर हो जाए, नारायण, ज़्यादातर हो जाए ऐसा समाज, तो उस को वो गलत मानता है। अब बढ़ी हुई इच्छा अच्छी नहीं होती, क्योंकि उनसे दुख बढ़ते हैं, और उस को वो उससे भी जोड़ देता है कि जिस जगह हम जीवन का अनुभव करते हैं उसका नाम दिया प्रकृति या दृश्य जगत। तो इस दृश्य जगत में कोई भी यदि प्रतिकूलता आती है, तो उन प्रतिकूलता में भी हमारी ही बड़ी इच्छा का जो है मतलब सम्मिलित होती है, वह उसमें ऐसे काम करने में उसका योग मान वो देखता है, इसका भी योग। जैसे हमारी इच्छा से हमारा जीवन और हमारा शरीर प्रभावित होता है, ठीक इसी प्रकार से बढ़ी हुई इच्छाएं, ये जो बड़ा शरीर है, इसको भी प्रभावित करती है, ऐसा वो मान लेता है। तो अब जिसको इस तरह का ज्ञान हुआ है कि ये बात समझ लो कि जिसको ज्ञान अंदर से हुआ है, बाहर ज्ञान इंद्रियों से ज्ञान हुआ है, ऐसा उसको अंदर से ज्ञान हुआ है
तो वो ज्ञान अपने आप ही गारंटेड सत्य हो जाता है। अंदर से हुआ ज्ञान, ये विशेषता है अंदर से हुए ज्ञान की। बाहर से ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ज्ञान होता है और उसके वो चाहे सच हो ऐसा, मतलब सत्य भी हो सकता है, लेकिन जब वो जीता है प्रक्रिया में, जागता है, तो जागने के बाद उसके अंदर स्वयं में निश्चय होता है किस का कारण यो था। जैसे किसी को ठोकर लग जाए तो ठोकर बाहर लगती है लेकिन कष्ट उसको होता है, और यदि वो ध्यान दे ठोकर कैसे लगी तो उसका कारण उसको अंदर ही मिलेगा। अब वास्तव में उस वक्त मैं पूरा चौकस नहीं था, सावधान नहीं था। बाकी फिर जो होते हैं उनको भी, जो बारीक अध्ययन करने वाले जान लेते हैं कि बड़ी हुई इच्छा ही कहीं ना कहीं इस दृश्य जगत में संतुलन पैदा करती है। वो ये भी मानता है, जानता है तो मानता है। तो हम जो यहाँ ये बातें करते हैं, ये बातें हम मुक्त जीवन के लिए करते हैं। करने वाला ये समझता है कि शायद जो ये सच है इसका संबंध प्रत्येक व्यक्ति से हो, इसलिए वो इस बात को सबके सामने कहता है कि बड़ी हुई इच्छाएं और दुख का कारण भी इच्छा ही है। बड़ी हुई इच्छाएं तो हैं और दुख का कारण भी इच्छा ही है। इच्छा एक ऐसी प्रवृत्ति है जो उस व्यक्ति की जो प्राकृतिक व्यवस्था है उसको खराब कर देती है। जो इस काया के अंदर चेतना है और वो चेतना अपने यंत्र तंत्रों से किस तरह किस प्रयोजन के लिए काम करती है, उस प्रयोजन में भी वो बेगन ही रूप हो जाती है, जिसके नतीजे वो मनुष्य अपने शरीर में रोगों के रूप में और मानसिक जो चंचलता उसके रूप में और व्यवहार स्वच्छ न होने से उसके रूप में भी भुगतता है। तो ये बात जो इस तरह की हम कर रहे हैं यहाँ, कोई भी जो महात्मा तत्वज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी है वो करता है, तो ये वैसे तो समझा जाए मोटे रूप में तो इतने जो है आम जीवन से तालमेल नहीं खाती, लेकिन यदि कोई इस तरह से जागया हो अपने जीवन में तो उसके लिए तालमेल ये खा जाता है। तो ये इनको प्रवचन कहते हैं भाई, जो अपने आप जहाँ हो उससे परे से ही आते हैं, तो प्रवचन है। आप जहाँ हो वहाँ परे से आते हैं, ज्ञानेंद्रियों से नहीं आते हैं, परे से आते हैं। तो अब वो जो जानने वाला है वो उसको समझाता है। एक बात समझ लेनी चाहिए, अगर यहाँ समझना ही होता है कि यो जो सिस्टम इस तरह का बड़ी हुई इच्छा का कहाँ से किस प्रकार से किस लिए होता है, इसको समझना ही है, वो उसको समझाता है। ये भी एक बहुत सच है और आखिरी सच है कि आप ने समझना पड़ेगा। समझने वाले समझ भी गए कि यहाँ आप कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई कुछ करता है अच्छा या बुरा तो करता है वो अपनी समझ से, वो ना करे तो जरूरत भी नहीं है। सृष्टि में इतना बल है कि वो अपने आप भी चलती रहेगी। यदि आप कर दें, उसके धर्म को जान लें और उस धर्म के अनुरूप आप भी हो जाएं तो अच्छी बात है।
अन्यथा वो अपेक्षा नहीं रखती कि आप उसमें सहयोगी करें और आप उसकी मदद कर रहे हैं। सर्वशक्तिमान है, उसको सर्वशक्तिमान का, सर्वव्यापक भी है और सर्वज्ञ भी है। कुछ भी नहीं, बस एक बात है कि आप समझ जाओ, इसको सिस्टम समझ जाओ, आप समझ जाओ, बस समझ जाओ, समझ ही सकते हैं, मतलब समझ ही सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। आपका किया होया चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, कुछ भी है, कोई माने नहीं रखता उसके सामने। वो सर्वशक्तिमान है, उसने नहीं मेरे अतिरिक्त कोई और भी है, ये सब आपके अहंकार है। भाई मैं कुछ भी, आप किसी प्रकार से भी अपना अस्तित्व गिनते हैं तो ये कोई अस्तित्व नहीं है, ये अहंकार ही है। इसीलिए इसमें ये है कि इतना तो आप कर सकते हैं क्योंकि आप में गुण है, ये आप में समझने का गुण है, कुछ भी करने का नहीं है कि आप कुछ करोगे तो कर सकते हो अच्छा, लेकिन आप उसमें अपना कुछ वो ना मानना है अरे मैंने अच्छा कर दिया, क्योंकि उसने ज़रूरत ही नहीं। जैसे आप किसी साहूकार आदमी को पैसे दे दो, लो मारे भी लगा दिए इसमें, वो ले लेगा, लेकिन उसमें ज़रूरत नहीं है। वो कहा वो चल दे दिया इतना ठीक है, हम तेरे भी लगाते हैं, नहीं हम कर रहे थे तो सारा काम क्यों, हम तो हमने तो सोच रहे हैं सारा हमने करना ही है, आप दो ऐसे। वो परमात्मा सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, मतलब आप के उस ना तो ज्ञान की जरूरत है ना आपके बल की जरूरत है, और आपके पास कोई सामग्री तो है ही नहीं, आप उसको उस सामग्री तो कुछ भी नहीं हो सकता। अब स्वयं आदमी को ही समस्या होती है, समस्या है कि ना है ये तो फिर समझना पड़ेगा। आदमी को स्वयं ही समस्या होती है, फिर वो समाधान भी मानता है। ये बात तो सब आदमी के जीवन में होती है, उसमें प्रकृति में कुछ नहीं होता है भाई, वो आपके समस्या में और समाधान में सहयोगी भी नहीं है, कुछ नहीं करते हो, आप ही करते हैं जो कुछ करते हैं। समस्या भी आप ही बन जाते हैं और समाधान भी आप ही बन जाते हैं, आप ही हो उसका। भाई इतनी बात तो जो है ये ज्ञानी पुरुष कहते हैं आप समझ सकते हैं, वो भी इसलिए कहते हैं कि आप समझ तो रहे ही हैं, वो भी इसीलिए आप समझ तो रहे ही हैं। अब इसको कैसे कह देगा कोई, आप समझ भी नहीं सकते। इस बात को तो कह ही नहीं सकते। ये जितनी भी बातें आपको सुनाई जा रही हैं ये आपके अंदर होती हैं, आपके अंदर होती है, आपको ऐसा दिखाई देता है, ये आपको दिखाई देता है, ऐसा दिखाई देता है। ये जो बातें कही गई आप कुछ भी नहीं कर सकते, करके देख लो, वही कुछ होता आपसे, कुछ भी नहीं होता। ये संसार ऐसे ही है जैसे भाई बरसम काटते हैं ना, तो काटते चले पीछे पीछे फूटते जाते। इस संसार को आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप उसको तो जानते भी नहीं, जो प्रकृति का स्वरूप है उसको तो आप जानते भी नहीं। वो निर्बाध गति से अपना काम करे, निर्द्वंद विघन रही थे, वहां तक आप जा ही नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। ये जो बातें हो रही है ये ऐसा जो सच है, ऐसा सच आप समझ सकते हैं, बस इतना कर सकते हैं। और ये सच आप को ये नहीं है कि इंद्रियों से समझ में आएगा, ये इंद्रियों का एक ज्ञान है,
ये जो इंद्रियों का ज्ञान है उसमें अहंकार है। इंद्रियों से परे का ज्ञान नहीं है, इंद्रियों से परे है। ये सीधा ज्ञान जो है आत्मा के द्वारा दिया गया है। जब आपका अंतःकरण कामना से रहित हो जाता है, वो अंतःकरण उस आत्मा के योग्य हो जाता है। जैसे कि भाई आप देखो बदल हो रहे हैं तो सूर्य के योग्य नहीं है, सूर्य की खबर नहीं है। और जब आकाश निर्मल हो जाता है तो आकाश भी और सूर्य भी सब एक ही हो जाते हैं। आकाश सूर्य को बताने वाला हो जाता है। ऐसे अंतःकरण जब आपका जो है मतलब अंतःकरण ही रह जाता है, अर्थात यूँ कहो कि संसार से व्यापार खत्म हो जाता है, संसार से व्यापार खत्म हो जाता है, तो मानना चाहिए वो अंतःकरण अपने स्वरूप में आ गया। और वो अंतःकरण जब अपने स्वरूप में आता है तो आत्मा के तत्व को आकर्षित कर लेता है। ये बातें जब होती हैं, जब आदमी का अंतःकरण स्वतंत्र हो जाता है, परतंत्रता खत्म हो जाती है। ये इसकी भी जरूरत पड़ती है, तो पड़ी होगी जब भी, तो ये सब देखो ये के साथ बाहर की किसी भी वस्तु का भी सुख मनुष्य के लिए सदा बना रहने वाला नहीं। अब ये देखो, अब कोई गुड़ खा रहा, दूसरे ने गुड़ न्यू खाता ही दिखेगा। आँख तो यही देखा, रूप ही तो दिखा सकती है आँख, और क्या दिखा। वो उसको न्यू न्यू करता ही देखेगा, लेकिन जो उस क्रिया में भी हो रहा है वो क्रिया हो रही है, क्रिया जिससे हो रही है उस क्रिया में और क्या वो विज्ञान हो रहा है, वो आँखों से नहीं दिखता है। वहाँ जीभ बता रही मीठा है, पेट में जाकर क्या कर रहा है वो और गुप्त हो गया। देखो ये जो बात कही है ना कि ये संसार के सुख सदा रहने वाले नहीं हैं, ऐसा अंदर उस घटना को करने के बाद उसने ऐसा ये सच बताया कि ये सदा रहने वाले नहीं। उस घटना के बीच में एक समझ थी, उस समझ ने उस घटना के बारे में बताया, और उसके बारे में वो सारा बताएगी। वो जो है सुख होता है तो वो सुख जिसको होता है तो वो उस सुख को फिर अपने ढंग से फिर भी लेना चाहता है, या जो भी करता है वो करता है। अब उस सुख के बारे में वो बताता है तो वो फिर यूँ भी बताता है, जैसे अभी कहा वो सदा रहने वाले नहीं। भैया क्या जरूरत थी कहने की सदा रहने वाले नहीं, सुख तो था ही जब तो था जैसा भी था। लेकिन अब वो ही सुख के बीच में जो भी हुआ, अब उसके बारे में वो अपनी जानकारी बता रहे हैं। कहाँ तक उसकी जानकारी, ज्ञान ही बता रहे, जानकारी बता रहा है कि ये भाई सदा रहने वाला नहीं है। अब बताओ, देखो अब वो सुख हो रहा है कि दुख हो रहा है ये भी बाहर से नहीं दिखता। मतलब एक क्रिया हो रही है, उसमें कोई सुख दुख ये जो कहा गया ये सुख दुख तो वहाँ है ही नहीं, वहाँ तो क्रिया ही होती है। अब जैसे कोई
भाई पशु को पुचकार रहा, हाथ से रोल रहा। अब वो दिख रहा, हाँ ये न्यू कर रहा बस। अब वो सुख के सुख का कोई फोटो दर्शन नहीं हो रहा वहाँ, बस क्रिया हो रही। और वो पशु उसको मानता, वो कहता भाई सुख हो रहा है। देखो ज्ञान इंद्रियों के पर है कोई चीज है। अब ज्ञान इंद्रिय ने देखा भाई इसको रोड़ रहा है तो बस रोड़ ही रहा, और क्या हो रहा। और वो उससे बड़ा खुश हो, ऐसे कर रहा है, वो और तरह करे। अनुभूति कुछ और हो रही है, दर्शन कुछ और हो रहा है। अब इससे भी आगे और कुछ अनुभूति हो गई कि ये सदा रहने वाला नहीं है। कितना अंतर आ गया। क्या उस घटना तो घट रही है, लेकिन उस घटना के बारे में सही सही जानकारी जो है कोई और दे रहा है। जो दे रहा है उस देने वाले का कोई प्रमाण नहीं है। कहाँ है, कौन है भाई? तो कोई प्रमाण। इतनी बड़ी बात निकाल दी उसने। मतलब एक घटना हो रही थी, वो का इसमें ये सुख कहाँ से आ गया भाई? भाई जैसे पशुओं ने लादा है मरे हुए ने, और फिर जो बीमारी फैल जाए वो जो और भी आदमी मर जाए उनको ठन्नू करते हैं, नू सर का तो कुछ नहीं होता। अब वहाँ जब संस्कार करने जाते हैं तो लाकड़ देते हैं, लाकड़ और वो एक हो जाते हैं। बताओ, वो अभी एक क्रिया हो रही, घटना हो रही, लेकिन उसके बारे में कोई ब्यौरा नहीं आ रहा। और वो लाकड़ एक आदमी है जिंदा, उसके बहु बतावे सारी बात। लाकड़ की हालत फिर भी वही है। लाकड़ लग गया, वहाँ भी लगा, वहाँ भी लगा, वो उसके बारे में बहुत कुछ बता रहा। तो बताने वाला जो है जब नहीं रहता तो उस बारे में भी वो कुछ विशेष नहीं बताता। देखो, बताने वाला जो है वो उसमें नहीं रहता तो फिर वो कोई जानकारी ना जाने की, ना आने की, ना और बताने की कुछ नहीं। तो साथ साथ मतलब मनुष्य ने ये यहाँ भी अपना झुकाव, मतलब अपनी समझ जो है यहाँ लगानी पड़ेगी कि भाई ये कौन बोल रहा है, ऐसा क्यों है, कौन है ऐसा। ये क्या कि बाहर की किसी भी वस्तु का सुख मनुष्य के लिए सदा बना रहने वाला नहीं। अब ये यूं कह रहा है भाई सदा बना रहने वाला नहीं। अब यो कौन कह रहा है सदा बना रहने वाला नहीं? किस तरीका जान लिया सदा बना रहने वाला नहीं? और फिर ऐसा भी क्यों नहीं होता कि जब तक रहेगा रह जाएगा, टेंशन क्यों करी? ऐसा भी नहीं रहा, कभी रहता रहेगा, चलता रहेगा, है तो जब तक ऐसे भी नहीं मानता। मतलब देखो, जरा सी कहीं बात है, जरा सी एक जरा सी बात है कि जब हमने भोजन कर लिया, भोजन अच्छा था या खराब था, कर लिया तो कर लिया, भोजन ही कर लिया तो फिर क्या रह गया। लेकिन रहता होगा जब भी फिर ये इतनी चर्चा चली। भाई जरा सी बात है या कहीं वो भी वो खा लिया फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा होता नहीं है। अरे घनी बड़ी बात नहीं, जब भोजन कर लिया, दिखती बात है, भोजन कर लिया तो कर लिया, फिर उस के बताओ 1 मिनट के बाद ही अब भोजन भाई बढ़िया था।
मतलब सारे आदमी कुछ देर तक ये कर, मान ले कहीं शादी में भोजन कर लिया, भंडारे में कर लिया, तो इस नहीं करे भी कहीं कुछ वो चीज़ लाग नहीं रही, मुंह साफ है, कहीं भी नहीं, कुछ भी नहीं। मान ले यहाँ से करके वहाँ आदमी ने मिल गया, उसने के बेरा ये भोजन करके आया, लेकिन वो वहाँ भी कह रहा भंडारा था, भोजन तो ठीक बन रहा था। भाई भोजन का तो कोई हिसाब दिख नहीं रहा, मैं वहाँ मिले, वहाँ भी भोजन है नहीं, वहाँ कुछ है नहीं, और जितने लोग वहाँ हैं वे सारे इसे है नहीं। तो बताओ इतनी सी बात है या इसके लिए बताओ कितनी बड़ी बात हो रही कि वो भोजन यहाँ कर गया था, यहीं या बात भोजन के साथ ही खत्म हो जानी चाहिए थी। जो क्रिया हो चुकी फिर या दोबारा क्या हो रहा है यो ऐसा देखो, इसीलिए यो अब वो कह रहा है तो भैया इसका तो विचार करना पड़े ना, विचारणीय बात है ये तो भाई। वो फिर वहाँ कह रहा और वो नू कह फिर ये कह रहे भाई सदा रहने का नहीं है, तो शायद यो खतरा होगा अगर यो भोजन आर्डर कर गया और फिर 10 मिनट पीछे भी कह रहा भोजन भाई बढ़िया, तो शायद कोई ज्ञान जाग गया उसने कहा तो खतरा पैदा करेगा। यो वहाँ का जगह यहाँ कर रहा है, यहाँ वाले का कोई फिक्र नहीं, जहाँ खड़े हैं वहाँ का कोई फिक्र नहीं। जैसे कोई कहीं तरह से देखा 2-4 दिन उससे का चर्चा करे, यहाँ वाले की कोई चर्चा नहीं। ये इस तरह की बातें जो हम कर रहे हैं, तो जो जिसके अंदर इस तरह का ज्ञान जाग गया उसके लिए तो बड़ी ज़रूरी है, और नहीं किसी के ज्ञान ऐसा जाग गया तो उसके लिए तो ये बड़ी, जैसे ये बातें हम कर रहे हैं बड़े तो करोगे तो आपको महसूस होगा कि आपने कि भाई यहाँ बड़ा ज़ोर सा पड़ा है, क्योंकि वो वहाँ देखा है इनको कहाँ ये जब ये आ रही है न्यू क्यों गया, तो फिर ये बंद क्यों नहीं होया, तो सूक्ष्म रूप से वो समझ को वहाँ से मतलब गुजरती हुई ये सब चीज़ देख रहा हो, ठीक है। तो उसने इस बात को अपने लिए वो मान लिया ये डिफेक्ट है भाई, ये तो उसने कहीं देखा भी डिफेक्ट है भाई, वो कहीं काम कर रहा गाड़ी चला रहा तो उसने देखो हो ध्यान नहीं रहा, देखो गाड़ी चला रहा है तो चला ही रहा है और फिर कहे वो ध्यान नहीं रहा, देख ले आई बात सुन, गाड़ी चला रहा है तो गाड़ी चला ही रहा है फिर वो ध्यान नहीं रहा। तो अब ये है कि ये मतलब इससे वो मानना है कि भाई ये ज़रूर किसी कलेश का कारण पा सकती है ये चीज़, इसीलिए उन्होंने इस पर ध्यान दिया। बाहर की किसी भी वस्तु का सुख मनुष्य के लिए सदा बना रहने वाला नहीं है। तो जैसे यही बात उसको कही जा, क्या 10 मिनट आध घंटा तने भोजन करे होगे और वो सदा तो मिलना नहीं ना रहना, तो अभी तक ये बात करे या बात समझ में नहीं आई, वो तो सदा मिलना नहीं ऐसा वो भोजन, और फिर तू उसने फिर इस तरह क्यों बता रहा। अब इसको देखे हैं कि भाई ये जो बताने वाला है ये कौन है, तो वो एक प्रकार का सच पूछो तो वो खाली अनुभव है, और वो उसकी फोटो अनुभव हुआ जो,
तो उसकी एक फ़ोटो सी खिंच गई और वो फ़ोटो सी ही तो बोल रही है, और उससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं उसको। फ़ोटो सी है, वो है बोल रही है। क्या फ़ोटो को आदमी कहेंगे कि भाई वो आदमी है? जो उसके अंदर वो जो फ़ोटो है या अनुभव था उसको संस्कार कहें इनमें भाई इसी भाषा में, तो क्या उसको संस्कार कहें कि उसको आदमी कहें? क्या यदि संस्कार ना हो तो फिर वो बात नहीं करेगा, फिर वो दूसरी बात करेगा। और संस्कार कहें तो संस्कार ही कहें तो आदमी भी नहीं हो सकता वो। तो इस तरह से वो जो बोल रहा, वो जो ज्ञान बोल रहा है जिसको लेकर के, ज्ञान होते हुए भी वो ज्ञान नहीं है, और वह बात होते हुए भी वह बात उस वक्त सच नहीं है। वह उसी वक्त सच थी जो बोलन वो कर रहा था। बाहर का सुख या आकर्षण जिसके कारण से मन बाहरी बंधा रहता है, चाहे वह सुख किसी भी प्राणी या पदार्थ के संग से मिलने वाला है, वह सब सुख थोड़ी देर का ही होता है। वह बाह्य सुख सदा बने रहने वाला नहीं है। बाहर का सुख या आकर्षण जिसके कारण से मन बाहर ही बंधा रहता है, चाहे वह सुख किसी भी प्राणी पदार्थ वस्तु के संग से मिलने वाला है। बाहर का सुख या आकर्षण जिसके कारण से मन बाहर ही बंधा रहता है। देखो लाइन तो है यहाँ सादी सी, भाई एक बात है ऐसी, जैसे किसी ने गाय या भैंस नहीं देखी हो और उसको कह दिया जा भैंस को पानी पिलाया, तो आप बताओ वो आदमी क्या करेगा? है नहीं बात ये। आप बताओ इसमें वो क्या कर खड़ा रहेगा? वो तो देखिए आप ही सोचो भाई, खड़ा ही तो रहा जब ज्ञान नहीं भैंस का, जब उसने उस वस्तु का ज्ञान नहीं दे रहेगा। अब यहाँ जो कह बाहर का सुख या आकर्षण जिसके कारण से मन बाहरी बंधा रहता है, अब जो भी यहाँ पैदा हुआ है, अब देख लो ये लिखा हुआ है कि बाहर का सुख या आकर्षण जिसके कारण से मन बाहर बंधा हुआ है, जिसके कारण से मतलब वो सुख है। इसका मतलब जितने भी प्राणी यहाँ पैदा होते हैं उन सब प्राणियों को इस जगत की पहले ही अनुभूति है। इस बात से ये सिद्ध हो रहा है। और जितने भी प्राणी हैं सभी वे जगत को है करके कहते हैं, तो है करके कहते हैं तो उनके अंदर कुछ न कुछ इसके प्रति जानकारी है, जब इसको है करके कहते हैं। अब आँख नूनू वो खुल रहा है, आँख खुलने की प्रक्रिया जिसने शुरू की, इसका मतलब वह चीज़ पहले बैठी है जिसने आँख खोल दी। ये भी समझना पड़ेगा ना कि जैसा भाई बच्चा होता है या वो, जैसे बहुत से ये छोटे बच्चे होते हैं, समझ लो कुत्तों के होते हैं, उनकी आँख 2-3 दिन के बाद खुलती है, तो वह क्यों खुली? आँख है, पहले तो आँख ही है, बनी है,
और फिर वह खुली है। ऐसे ही हम जो लेकर आए हैं, तो ये आँख ही क्यों लेकर आए हैं, कान ही क्यों लेकर आए हैं? जो लेकर आया है उसने कुछ काम करने हैं इनसे, तो काम करने हैं तो काम करने की भीतर कुछ न कुछ समझ है, कुछ न कुछ उसके भीतर समझ है। अब बताओ, जैसे भी समझ है तो दोबारा भी क्या करना, जो समझ ही है तो दोबारा भी क्या करना, जब तो पहले कर रखा हो। वो कैसे लगा कि ये बात बता रहे, तुम गौर से देख रहे, गौर से देखने की प्रवृत्ति आपके अंदर कहाँ से आई? या गौर से देखने की प्रवृत्ति छोटे बच्चे को गौर से देखा हो, गौर से देखा है, गौर से क्यों देख रहा है कि उसकी देखने की प्रवृत्ति पहले ही है, तो पहले ही कैसे आ गई? जब उसने नहीं पता भैंस के हो, जब उसको कह दिया भैंस से पानी पिलाया, तो फिर उसने जब बेरा ही नहीं, वो कैसे जागा, वहां से हला ही नहीं हो। देख लो, ऐसे जो छोटे बच्चे हैं, जैसे आप उसको आप हंसोगे और वो आप उसको वो हंसे, वो कैसे हंसा, वो कैसे हंस गया, वो बिना समझे हंस कैसे गया भाई? इसका मतलब उसने हंसने का ज्ञान है, समझता है कि आप क्या कह रहे हो, आप जो कह रहे हो वो समझता है कि आप क्या कह रहे हो, समझ गया मैं, इसीलिए उसने भी वही क्रिया कर दी। कोई भी प्राणी है, कोई भी, वो वही क्रिया कैसे कर दे है? कोई भी प्राणी है, किसी को वो वही क्रिया कैसे करते हैं जो और कर रहे हैं? वो तो नया आया है। वो कहा सिखा दी तो क्यों सीख ली? ये लो, क्यों सीख ली? सीखने की उसने जरूरत है, तो जरूरत है तो भीतर उसके अंदर उसको वासना को या संस्कार को, उसकी प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति ऐसे हो नहीं सकती, उसके अंदर कुछ ना कुछ उसके पहले करने का अंश है, उसकी प्रवृत्ति उसमें जो पैदा होता है उसके अंदर आत्मज्ञान की प्रवृत्ति, सत्य ज्ञान की प्रवृत्ति सहज नहीं पाई जाती। आओ देखो, सहज नहीं पाई जाती, और वह सहज पाती है और किसी को भी देखता है, किसी की बात suनता है और वो उसको ऐसे थोड़ा थोड़ा छोटे बालक ने वो हंसने लग जाता है, ये तो सहज ही है, इसमें टाइम ही नहीं लिया वो। और वो जब बड़ा भी हो जाता है तो भी जो है वो उसको समझाना ही पड़ता है, मतलब उसको और उसको वो समझे, लेकिन तत्व ज्ञान को समझाते हैं तो उसको जोर पड़ता है। तत्व ज्ञान की बात उसको, आत्मज्ञान की बात उसको या यूं कहे कि इस इच्छा को रोक दे, रोकते नहीं। बच्चों को कहे इसको ऐसा ना कर, वह नहीं जानता, वह जाने है, क्योंकि वह जानता तो पैदा ही नहीं होता। वो सच जानता तो वो पैदा ही नहीं होता, वो पैदा ही उसी ने किया है अब जिसको वो सहज कर रहा। समझ रहे ना बात? वो पैदा ही, पैदा करने का कारण ही, करने कराने का कारण ही वही है, वो उसका अहंकार है। मैं ये तो जानू, ये नहीं करता, मैं क्यों करूं? वो तो बढ़िया ठीक चीज है, तो मैं जानू उसको इसलिए करूं, वो मैं क्यों करूं जो तुम कह रहे हो, वो मैं क्यों, वो तो गलत है। तो ये जो बाहर का सुख या आकर्षण, अब आकर्षण में भी देख लो, छोटा बच्चा हैरानी से देखा है, ये तो सुख नहीं आकर्षण है। दृश्य जगत के प्रति उसकी देखने की प्रवृत्ति, सुनने की प्रवृत्ति,
ये चीज ये सिद्ध कर रहे हैं कि उस बच्चे के अंदर ऐसी बात है। अब वो इतने गौर कर रहा वहां या कर तो बाहर ही बंधा रहता है। इसका मतलब उसके मन में, उसके ज्ञान में उन सब चीजों की कोई ना कोई समझ, अनुभूति उसके अंदर पहले ही है। इसलिए जन्म होता है जिस भी प्राणी का, आदमी का, तो वो आधा संसार भीतर लेकर आता है और आधा बाहर होता है। कोई भी जन्म लेता है उसके अंदर आधा संसार बाहर होता है, भीतर होता है, आधा बाहर होता है। दोनों को मिला करके जब वो संतुष्ट होता है, जब वो एक हो जाता है, इसीलिए उसको इस चीज से कोई भी नहीं रोक सकता। रोक सकता है तो फिर वो गहराई से जो सामने है, गहराई से उस सच को ध्यान में रख के, उस सच के परिणाम को ध्यान में रख के, आगे यू जो सच है तो इसकी उपेक्षा कर गया तो तेरे को संकट में पड़ना पड़ेगा, संकट में पड़ना पड़ेगा। यो विचार जो है उसी सत्य से वो जगाएगा जो उसने सामने लिया। जैसे देखा कि भी कोई भी सुख है सदा नहीं रहता, और कोई भी सुख लेने के बाद तुरंत नहीं लिया जाता। एक आदमी का पेट भर गया, कितना अच्छा भोजन लिया हो, कोई नहीं, कितना ही अच्छा भी लिया हो, रुचि करके नहीं खा सकता। इस तरह से तो बाहर का सुख या आकर्षण ये उसके अंदर है। तो वो यूं ही कह रहा है कि तू इस सच को स्वीकार कर, धारण कर, इस पर विचार जागृत कर, तेरा इससे बहुत गहरा वास्ता है, और तू इसी से ही होगा जो भी होगा। जो संसार का सुख बाहर जैसा है उसको अब मिला है, जैसा उसको वैसे ही समझने की कोशिश कर। जैसे भाई यहाँ खाना, यहाँ खा, 1 घंटे बाद भी कह रहा भाई वो, इसको समझने की कोशिश कर भाई। अब भाई हो क्या, 1 घंटे तक उसने कितनी चीजों की उपेक्षा ही की, और जिसकी अपेक्षा करके महत्वपूर्ण बता रहा वह चीज होली जाली है, वह कुछ माने नहीं रखती। अभी उसके गुणगान गाने का कोई मतलब नहीं रहा। होली जाली वो कहे जैसे आज होली है नहीं, होली जाली, होली जाली का मतलब होली जाली आगे का देखो क्या है। और तो ये इसीलिए कहा जिसको ज्ञान की खुशी मिलती है तो उसने न्यू कहते होली जाली छोड़, कुछ नहीं दे रहा इन वक्तों में है, इन वक्तों में कुछ नहीं दे रहा। तो फिर ये तो ज्ञान हो जाता है। जब ज्ञान की खुशी ऐसी है कि जो दृश्य जगत में होती है बातें, उनकी वो उपेक्षा कर देता है। यदि ज्ञान है तो उपेक्षा हो सकती है, अन्यथा इस जगत की उपेक्षा नहीं हो सकती। इसलिए जो हम जिस सुख के लिए लगे और वो सुख फिर नहीं पूरा, मतलब हमेशा एक जैसा नहीं मिलता है, ऐसी एक गलती करके हम फिर पैदा हुए हैं। इसीलिए वो कहता है कि इस पर गौर कर, क्यों बार बार गलती कर रहा, यूं कहे क्यों बार बार गलती कर रहा, उसी चीज को बार बार क्यों दोहराया, जो कि तो ही वह चीज है, बार बार क्यों दोहरा रहा है, क्यों उसी चीज को क्यों बार बार दोबारा यूं कर रहा। वो नहीं या नहीं या इब्कन हो रहा, नहीं यह चीज इब्कन हो रहा, ऐसा होता ही। अब वो न्यू कहे जगह नहीं ये है, और वो ऐसा बोलने वाला तो वही है। वो बोलने वाला हमेशा ही ऐसा ही चाहता रहेगा, चाहे जैसा, लेकिन वो ऐसा भी नहीं हो रहा, तो जो बोलने वाला है फिर वो सच्चा रहेगा क्या, होगा नहीं। वो भी क्या करेगा, सच्चा होता था सदा ऐसा ही रहता, उसके बिना फिर वो भी अपंग सा हो जाता है। जैसे कि कोई बूढ़ा हो जाए व्यक्ति और उसको सच्चाई का ज्ञान नहीं है और वे सब सुख उससे दूर चले जाए, तो वो व्यक्ति अधरंग सा मारा हुआ सा हो जाता, उदास सा हो जाता है।
अब या उदासी उसको ही है, बाकी तो सिस्टम ठीक चल रहा, खाया पिया हजम हो रहा, खाना पीना हजम करने वाली ताकत उस वक्त भी ऐसे ही थी और जब बूढ़ा वो उस वक्त भी ऐसी है, लेकिन उसको उदासी है। अब उदासी जो उसने वो जो खाया पिया हजम कर ना, तो वो कभी वो सुख ले रहा था, कभी नहीं ले, और ना उस सुख के छुटने का उसको दुख है। दुख होता था उसका सिस्टम खराब हो जाता, खाया पिया हजम ना करता, सांस ना लेता, सांस तो बराबर चालू है। उदास तो वो बैठा है जिसने मान रखा था कि भाई हाँ यो सुख है, यो सुख है, वो तो मान रखे तो संस्कार है, वे तो कार्बन कॉपी है, संस्कार है वे तो। तो दुख का कारण हुआ संस्कार, दुख का कारण हुआ जो अनुभूति है, आप वो बन बैठे, दुख का कारण तो ये हुआ। तो वहां दुखी आप नहीं हो, संस्कार दुखी हैं, संस्कारों में आप फंसे पड़े हैं, वासना वहां फंसे पड़े। उसी संस्कार वासना के कारण हम दोबारा यहाँ आए हैं, और दोबारा हम उसी अनुभव की प्रकृति से दोबारा फिर वही देख रहे हैं, फिर वही हंस रहे हैं, और फिर उन्हीं वस्तुओं की कामना दोबारा कर रहे हैं। जैसे कि 100 साल तक आदमी कितने बार जो है उन्हीं चीजों को खाता है और उन्हीं चीजों को कहता रहता है, और इस शरीर के बदलने के बाद दोबारा उन संस्कारों और वासनाओं के गिरफ्त में पड़ा हुआ जीव दोबारा फिर वही काम करेगा, जैसे कि 50-100 साल तक अब करता है, 10 साल तक अभी करता, कहता नहीं है, अगर टाइम में पास नहीं होता। कितने आदमी नहीं कहते, मैंने वही टकर जा, रास्ते में चल रहे बात करो, उनके मुंह से लेकर जा, टाइम पास तो नहीं होता। हाँ, उनके मुंह से लेकर जाए बात। और जो ऐसा इस जैसे के तैसे को जानने वाला जो उसका टाइम पास होता रहता है, ये भी समझ लो बात। जो जैसे को तैसा जानने वाला है उसका टाइम पास हो जाता है, और वो फिर दोबारा दोहराता भी नहीं, वो दोबारा दोहराता भी नहीं। लेकिन जो टाइम पास की समस्या से ग्रस्त है वो उसको दोहराएगा और दोबारा फिर दोहराने के लिए आएगा, और वो दोहराता ही रहता है, चाहे दोहरावे ना, मन के द्वारा ही दोहराता रहता है, उन्हीं चीज़ों को याद करता रहता है, बोले जा यूं है यूं है यूं। अब जो इन चीज़ों का साक्षी है वो कोई अलग चीज़ है, ये भी समझने की बात है। जो इनका साक्षी है वो असली, जो देख रहा वो उन्हीं बातों को याद कर रहा, उन्हीं बातों को याद कर रहा, वो जो इनका साक्षी है, जो का तो देख रहा वो है, वो आप ही हैं। ले इस भेद का पता लग जाता, आप दोहराओगे नहीं। मेरे किस लिए उस चीज से राग करें जो दुख का कारण बनने लग रही, नहीं तो दुख है नहीं, दुख का कारण बनने लग रही, फिर उस चीज का राग क्यों करें। देखो, और जब संस्कार वासना जो है दुर्बल हो जाते हैं तो फिर वो करता भी नहीं है। फिर ये सारा जो मामला है, जो संस्कार और वासना की गिरफ्त में जो ज्ञान है उसका ही है ये। जैसे कोई आदमी कोई चीज़ पैर ले है, अब जैसे तो वो ऐसे ही करे, उसने पैर ले तो उसी के अनुसार करे वो। अब भाई कपड़ा पैर ले तो कपड़ा हाथ की गेल लगा, नहीं हाथ हलता है नहीं। ऐसे ही वो संस्कार और वासनाओं को उसने पहन लिया है, तो संस्कार वासना जैसे पहन लिया वही वो काम करेगा, जो संस्कार वासना करेंगे वही। इसलिए जो यो यहाँ कहा गाग बंद रहा, तो वो जो आदमी आया है यहाँ बन के, उसके अंदर भी उस बाहर के जगत का अंश है, जिस कारण से वो आकर्षित होता है। और नहीं तो भैंस को कहा दूध पानी पिलाया, वो तो आकर्षित है नहीं। वो क्या कह रहा है, मेरी समझ में नहीं आई बात। भैंस क्या हो है? अरे यदि उसको भैंस को बता दिया जाए तो भैंस कहते सब कुछ दिख जाएगा,
शब्द भी, भैंस भी, पानी भी, सब क्रिया भी, सब एक ही साथ आ जाए। अब ये कैसे आई कि जो उसने बताया वो ज्ञान मन में है, शब्द कान के द्वारा गा, और जो उसने कहा जो वो ज्ञान मन में बस गया, तो जब भी भैंस का जिक्र करेगा तो ज्ञान उसके पीछे तो सिद्ध हो गया। अब जो उसके अंदर है उस तक कर रहा है वो काम यहाँ जो कुछ भी कर रहे हमारे अंदर हम उस तक कर रहे काम, करते तो चले जाओ, इसमें क्या दिक्कत है, लेकिन दुख ही नहीं होने चाहिए। दिक्कत तो यहाँ है, क्यों? अब दुख हम चाहते नहीं और दुखी हो रहे, दिक्कत तो यहाँ है। अगर हम दुख एक क्षण भी नहीं चाहते और हम दुखी हैं, यह दिक्कत है, इसका ही तो समाधान करना। अगर भाई दुख चाहते नहीं, दुख हो रहा, इस समाधान इसका करना है, यह बात है। तो इसीलिए अब जो है, जो जड़ है वह तो भीतर है, बताओ, तो उसके तो कारण हम ही हैं। यो थोड़ी तरह से जगत कुछ कह रहा, कुछ भी नहीं कह रहा। जो सुख दुख के कारण वे हम हैं, और हम क्यों कर बन गए सुख दुख के कारण? हमने जैसे का तैसा ज्ञान नहीं, जैसा का तैसा ज्ञान नहीं, जैसा का तैसा ज्ञान करने के लिए अब वही बताया है, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, ध्यान, प्रज्ञा, ये बताया गया। ऐसा अब ये उसको बताया गया कि आप गए कैसे थे, तो लौट कर भी ऐसे आइए। अब यहाँ इसमें ये बताया गया कि आप गए थे ना, जैसे वहाँ से ही लौट कर आइए। मान ले मैं जैसे यहाँ से गया तो मैंने लौट कर न फिर उसी हिसाब से आना पड़ेगा, यहीं आना पड़ेगा, यहाँ के लिए तो उसी हिसाब से आना पड़ेगा। और मैंने लौट कर नहीं आना था, फिर वो हिसाब भूल जाना चाहिए। जब मैंने लौट कर नहीं आना तो फिर वो हिसाब की जरूरत नहीं याद रखने की। ये बात इसीलिए जो तत्वज्ञानी होते हैं, जिनको ज्ञान हो जाता है जैसे का तैसा, फिर यहाँ लौटने के कोई कारण शेष नहीं रहते, उनको वे उन चीज़ों के ज्ञान ही नहीं रहते मन में। वो तो कहे नहीं अब हम यहीं रहा करेंगे, जो हम समझ में आएगी ना बात, अब हम यहीं रहा करेंगे, अब उन बातों का क्या ख्याल करना। इसीलिए वो ख्याल ही नहीं करता, ना वो काम करता। इसीलिए वो ज़रूरत की चीज़ उसी टाइम की ज़रूरत की चीज़ है, जो अब वो जैसे भोजन है, पानी है, कपड़ा है, थोड़ी बड़ी जगह है, लेकिन इनमें भी कोई उसकी चुनाव नहीं है कि ये चीज़ ऐसी हो ऐसी हो ऐसी हो, जैसे मिल जाए ठीक है, चल गया काम है। यहाँ तक के ज्ञान के भी बारे में भी है। अब वो ज्ञान को भी समझावे तो भी ये है भाई, समझ में आ गया तो ठीक, ना समझा तो कोई आसान काम तो नहीं हो समझ में आ जा। तो इसलिए ये जो लिखा, बाहर का सुख या आकर्षण जिसके कारण, बाहर के सुख या आकर्षण के कारण मन बाहर ही बंधा रहता है, चाहे वह सुख किसी भी पुरानी पदार्थ के संग से मिलना, मतलब वो संग का ही है। यो सुख भी जो है यो संग का ही है, असंग का तो नहीं है। अब इसीलिए कहना पड़ा कि सुख कह रहे हैं तो यो बाहर का ही किसी पुरानी पदार्थ का ही मानो, वो नहीं है सुख। और बंधन भी इसलिए है, कोई भी व्यक्ति अपने आप में नहीं बनता, हमेशा कोई भी प्राणी है वो किसी बाहर की वस्तु में ही बनता है। बंधन तो यही है, अपने आप में तो कोई भी नहीं बनता, अपने आप में बाहर की वस्तु पुरानी पदार्थ तो बनता है। तो इसलिए ये कहा, पुरानी पदार्थ के संग से मिलने वाला है वह सब सुख थोड़ी देर का ही होता है। नारायण जय हो, जय हो, जय हो, नारायण जय हो, जय हो, जय हो। वह बाह्य सुख सदा बने रहने वाला नहीं है। अब इसमें भी बात यही है कि भाई जैसे बिजली है, बिजली का हिसाब और बल्ब के हिसाब में अंतर है। तो बिजली के हिसाब में बिजली जो है वो रह जाती है, बल्ब फ्यूज हो जाता है। देखो, और वो बिजली भी जो है वो बल्ब की तुलना में शाश्वत है, लेकिन बिजली जिसने बनाई है उसकी तुलना में वो भी बल्ब जैसी ही है।
इसलिए जो भी दृश्य जगत है दृष्टा की तुलना में वो उस जैसा नहीं है, इसीलिए दृष्टा को वो सदा व्यक्त नहीं कर सकता। जैसे बल्ब बिजली के द्वारा सदा प्रकाश नहीं दे सकता, बिजली का परिचय वो सदा एक सार नहीं दे सकता। ऐसे ही जो वस्तु संयोगिक होती है उसमें सदापना खत्म हो जाता है। जिस वस्तु में संयोग नहीं है, असंग रहती है, उसमें स्वतः ही सदापना रहता है। जो बिजली हम देख रहे हैं ये भी संयोगिक बिजली है, लेकिन जो आत्मा है वो असंग है, इसलिए वो सदा रहने वाला। क्या टाइम हो गया? 6 बज गए हैं? 6 बज गए। ओ 6 बज गए तो भाई कैसे 1 घंटे का ही रहे हैं नहीं? है? तो ये इस बारे में कोई बात पूछनी हो है? है? अच्छा, तो कोई बात पूछनी हो ऐसी भाई? देखो ये थोड़ा सा हम इन बातों विचार करें तो ऐसी बात नहीं समझ में आ जाए ये बातें, और समझ में आने से फिर वो आदमी उसके विपरीत काम तो करता नहीं। अजय समझ में आया भाई घंटे पड़े आगे, फिर जाता तो है नहीं, कंच पड़े जाता तो है नहीं। किसी समझ में आ गया भाई उठाए जो चक्कर से आओ, चलता तो है नहीं। जो समझ कितनी बड़ी चीज़ है, जो समझ में जो बात, समझ का मतलब जो जैसा है सच है वैसा समझ में आ गया तो बस फिर वो क्रिया बदल जाएगी इसकी। ये बात तो ठीक है। वो